खुश आमदीद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत खुश होंगे। तो आज हम देखेंगे इलाहिन नास। इसका मतलब क्या होता है? इलाहिन नास का मतलब होता है लोगों का माबूद बरहक। लोगों में सब आ रहे हैं, किसी स्पेशल रिलीजन की बात नहीं है। ये रूह और रूहों के रब की बात है। मतलब रूहों का माबूद बरहक, गैब पर ईमान लाइए। लोगों का मीन्स रूहों का माबूद बरहक। माबूद बरहक का मतलब होता है केवल एक वो ही है जो इबादत के लायक है। केवल एक वो ही है जो पूजन लायक है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कोई है ही नहीं। वही सबसे हाईएस्ट है। जिसके ऊपर कोई नहीं, तो अब उसके ऊपर कहाँ ही जाओगे? है ही नहीं उसके ऊपर कुछ। देखिए, उनको किसी ने पैदा नहीं किया। वो इंडिपेंडेंट हैं। वो हमारी तरह डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए वो ही केवल इबादत के काबिल है। हम रूहानी तौर पे भी डिपेंडेंट अपने रूहों के रब पर, और जिस्मानी तौर पे भी डिपेंडेंट अपने वालिद वालिदैन के ऊपर। बिना रूहों के रब के ये रूह ना होती, और बिना वालिद वालिदैन के, बिना आपके माँ बाप के आपको ये जिस्म ना मिलता। दोनों में हम डिपेंडेंट। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, वो तो उनको तो ऐसा नहीं है, उनको जिस्म नहीं है तो उन्हें माँ बाप की भी जरूरत नहीं, इंडिपेंडेंट। ठीक है। वो खुद ही रूहों का रब है, तो उसको किसने पैदा किया? उसको किसी ने पैदा नहीं किया। उसको बनाने वाला कोई नहीं है। वो खुद में ही फुलफिल्ड है एकदम। को कहते नहीं एकदम ही, जिसके लिए ब्यूटीफुल लफ्ज हिंदी में यूज किया जाता है, संपूर्ण जिसको कहा जाता है। बिल्कुल फुलफिल्ड, बिल्कुल भरपूर है, वो खुद में भरपूर है। और तो उनके अलावा कोई भी इबादत के काबिल नहीं। एक बात बताइए, आजकल लोगों को, मसलन हम दे रहे हैं ये बात, आजकल लोगों को बड़ा शौक होता है हीरो हीरोइन का। ठीक है। उनको बड़ा पसंद आ जाते हैं। तो अगर हम आपको दो ऑफर दें, हम आपसे कहें जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस आपको पसंद हैं, जिन्होंने भी आपके दिमाग को अपनी तरफ खींच रखा है, हम आपसे कहें कि आपके उनसे डायरेक्ट ताल्लुकात हो सकते हैं, और हम आपको कहें चलिए हम मिलाते हैं आपको उनसे, मगर आप उनके जो पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, या उनका ड्राइवर होता है, या उनके घर का चपरासी होता है, उससे ताल्लुकात बना लें। ऐसा करेंगे आप? बोलिए, करेंगे ऐसा? कहोगे अरे कैसी बात कर रही हैं, हमारे सामने जिसको हम इतना पसंद करते हैं वो है, तो हम वहां उसके पीए को, उसके ड्राइवर को, उसके चपरासी को क्यों भाव देंगे? तो डायरेक्ट उससे कनेक्शन करेंगे। कहाँ किया? कहाँ किया अब तक? उन्होंने भी तो यही कहा था, केवल मैं इबादत के काबिल हूं। मगर क्या हमने इस बात को माना? या हमने भी पीए, चपरासी और पता नहीं किसको किसको उनका शरीक बना दिया? कहोगे तौबा तौबा, हमने शरीक नहीं बनाया। रुक जाओ, गहराई में जाओ। कम गहराई में ले जा रहे हैं, ज्यादा गहराई में बाद में ले जाएंगे, थोड़ी सी और गहराई में आओ। इबादत का मतलब क्या होता है? इबादत का मतलब होता है कोई भी चीज जो आपके जहन पर छा जाए, वो है इबादत। और हमारी जहन पर, हमारी रूह पर केवल वो रूहों का रब छाना चाहिए। क्या छाए हुए हैं हमारे जहन पर, हमारे रूह पर? हमारे रूहों के रब। केवल आज अपना चार्ट लिखो और देखो कौन कौन छाया है। कपड़े छाए होंगे अगर कपड़े के शौकीन होंगे,
रिश्तेदार छाए होंगे अगर रिश्तों के शौकीन होंगे, दोस्त छाए होंगे अगर दोस्त के शौकीन होंगे, जूते चप्पल छाए होंगे अगर जूते चप्पल के शौकीन होंगे, मेकअप छाया होगा अगर मेकअप के शौकीन होंगे, खाना पीना छाया होगा, पैसा छाया होगा, शोहरत, दौलत, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लिस्ट इतनी ज्यादा है कि उनका तो नाम ही नहीं है कहीं पर। वाकई में उस गैब को हमने गायब कर दिया, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है, वो दिखता ही नहीं है ना। बाद में कहेंगे हम क्या करें, हमको तो दिखते ही नहीं थे आप, तो हम क्या करें। क्योंकि वो दिखे नहीं तो हमने फुल उनको गायब ही कर दिया। इबादत का मतलब है, आप इबादत का ये मतलब नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर 15-20 मिनट में आप जाके कोई काम कर लिया और उसके बाद पूरे दिन आप दुनिया के धंधे धोरी में लगे हैं। नहीं, क्या कहा गया है कुरान में, काम भी करते रहो मगर दिली दिल में मुझे याद करते रहो, इससे कहते हैं इबादत। आजकल तो नमाजों के भी वो हालात हैं, जिस्म तो झुक रहा है मगर रूह किसी और को सोच रही है। क्या हाल हो गया है दुनिया का ना। जिस्म झुका दिया मगर जहन ना झुक पाया, जहन तो किसी और के साथ जुड़ा हुआ था। तो इबादत किसकी की जा रही है? इबादत का मतलब है कि आपका जहन पे क्या क्या चीजें मौजूद हैं, और जब आप इसको साफ करेंगे, मतलब आप अपनी रूह को साफ करेंगे, तो आपको फर्क पता लगेगा सच में और झूठ में। और ध्यान रखिएगा, अब देखिएगा, जिस चीज की भी आप इबादत कर रहे हैं, अगर आप इंसान की इबादत कर रहे हैं, इंसान की इबादत क्या होती है? कोई है, किसी के हम कायल हो गए, हमें पसंद आ गया, हमने बस आपको एक चीज बोली है ना, कोई भी चीज जो आपके जहन पे छा रही है वो आपके इबादत के दर्जे में आ गई है। वो चीज उनकी रोशनी को छुपाए दे रही है। वो इंसान का चेहरा या वो शौक की चीजें आपके सामने आ गई हैं, जिससे उनकी रोशनी जो है वो ओझल हो गई है, मतलब आपकी रूह अंधी हो गई है। ठीक है, तो जब रूह अंधी हो गई तो रूह भटकेगी, फिर रूह जब भटकेगी तो रूह कैसे रूहों के रब से कनेक्ट करेगी? वो रूहों के रब से तभी कनेक्ट करेगी जब बीच में कोई दलाल नहीं होगा, बीच में कोई गंदगी नहीं होगी। यहां तक कि उन्होंने क्या कहा, सूरा गाफिर आयत 60 में भी ये चीज कही गई है, अदऊनी अस्तजिब लकुम। मतलब होता है इसका कि कॉल अपॉन मी आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। अरे वो तो बोल रहा है तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। मगर एक मिनट, उसे पुकारना कैसे है? उसको तो जिस्म नहीं है, तो वो तो सुनेंगे भी नहीं, तो कैसे पुकारना है? इसका जवाब भी दिया है उन्होंने। वो गैब है ना। उन्होंने कहा दिल ही दिल खामोशी से मुझे याद करो। उनका कनेक्शन इतना तेज है ना कि वो किसी आवाज का मोहताज नहीं है। अगर वो आवाज का मोहताज होता तो गूंगे की कौन सुनता? समझे? तो वो उनका जो कनेक्शन है ना, वो रूह से रूहों के रब का है, वो जिस्म का मोहताज नहीं है। नहीं तो लोग कहते मैं तो गूंगा हूं, मैं तो बहरा हूं, मैं तो अंधा हूं, मैं तो लंगड़ा हूं, मैं तो लूला हूं। उन्होंने कहा तुम जिस भी हालत में हो गए हो अपने कर्मों के हिसाब से, तुम जिस भी हालत में हो गए हो अपने आमाल नामे के हिसाब से, मैं तब भी तुम्हारी सुनूंगा। क्यों? मैं तो रूहों का रब हूं ना, मैं तो रूह की सुनता हूं। मैं तुम्हारे जिस्म से मुझे क्या लेना देना है? तुम्हारी रूह मुझे याद करे, मैं रूहों का रब निछावर कर दूंगा अपने बहिश्ती जेवर उस पे। मगर रूह कैसे याद करेगी जब वो किसी और की इबादत नहीं करेगी? इबादत सिर्फ वो नहीं है कि हमने किसी डियटी को मान लिया, इबादत वो भी है जो जो चीजें हमारे जहन पे छाई हुई हैं। तो इसकी गहराई को समझिए। वीडियो फिर लंबी हो रही है, कल पूरा करेंगे। खुश आमदीद।